एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक्स है इनफाइनाइट सीरीज़। तो इनफाइनाइट सीरीज़ में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे बेसिक बताने वाली हूँ। जैसे कि हमारे पास एक होती है कंपैरिजन टेस्ट। तो कंपैरिजन टेस्ट हमारी क्या होती है? कंपैरिजन टेस्ट, जैसे कि ये कंपैरिजन टेस्ट हमें हर थ्योरम्स में और कहीं भी इसकी यूज़ होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट देखेंगे तो मान लेंगे जैसे कि टॉपिक्स हमारे पास, ये टॉपिक्स का नेम है, सब्जेक्ट का नेम है इनफाइनाइट सीरीज़। मीन्स हम यहाँ पे सीरीज की बात करेंगे। मीन्स जैसे कि रियल एनालिसिस में सीक्वेंस थी तो उस सीक्वेंस की हेल्प से हम यहाँ पे सीरीज बनाते हैं। तो लेट यहाँ पे समेशन ई एन, मीन्स एक हमारे पास समेशन ई एन है एंड समेशन बी एन बी टू पॉजिटिव टर्म्स सीरीज। मीन्स दो पॉजिटिव टर्म्स की एक हमारे पास सीरीज है जो समेशन ए एन और समेशन बी एन से यहाँ पे लेट सपोज मान लिए, सच दैट देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मीन्स एक हमारे पास एम है, कोई वैल्यू जो इन में बिलोंग्स कर रही है। देन यहाँ पे जो कंडीशन होगी ई एन लेस दैन इक्वल टू वी एन फॉर ऑल इन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम। देन फर्स्ट कंडीशन समेशन ई एन इज कन्वर्जेंट if summation bn is convergent मीन्स यहाँ पे जैसे कि समेशन ई एन और समेशन बी एन दो पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है सच दैट देयर एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करेगी एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई हमारे पास एम पॉजिटिव टर्म्स यहाँ पे नंबर्स होंगे जो नेचुरल नंबर्स में बिलोंग्स कर रहे हैं। तो ई एन लेस दैन इक्वल टू बी एन, मीन्स ई एन जो समेशन ई एन की वैल्यू है वो लेस दैन होगी बी एन से और इक्वल्स होंगे फॉर ऑल इन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम। देन समेशन ई एन, जब समेशन ई एन कन्वर्जेंट होगी इफ़, यदि समेशन बी एन भी हमारे पास वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। इसी तरह से सेकेंड कंडीशन क्या होता है, समेशन बी एन इज divergent series if summation en is divergent। मीन्स अगर समेशन बी एन हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज होगी तो ही हमारे पास समेशन ई एन भी डाइवर्जेंट सीरीज होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, अगर समेशन एन इक्वल टू 1 है, 1 से इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन रेज टू द पावर पी है, और ये पी जो इसकी वैल्यू मीन्स 1 से इन्फिनिटी तक ये जा रही है। मीन्स अगर इस सीरीज को यहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेस करें, मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 रेज टू द पावर पी प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर पी। एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 आएगी, एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इस तरह से आएगी, फिर 1 रेज टू द पावर पी प्लस 1 रेज टू द पावर 1 अपॉन 4 रेज टू द पावर पी प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास सीरीज है। देन इसकी कंडीशन क्या होती है, कन्वर्जेंट सीरीज इफ़ पी की वैल्यू ग्रेटर दैन 1 होनी चाहिए। मीन्स जो भी हमारे पास ये पी है, मीन्स एक तरह से ये हमारे पास एक हेल्पिंग टेस्ट है, पी टेस्ट, जो अगर इसकी कंडीशन क्या होती है, पी ग्रेटर दैन 1 है, देन सीरीज हमारे पास वो कन्वर्जेंट होगी। एंड डाइवर्जेंट इफ़ पी लेस दैन इक्वल टू 1, मीन्स पी की वैल्यू इक्वल, मीन्स अगर इसकी वैल्यू इक्वल आ गई तो वो ये डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। अगर लेस देन 1 से लेस देन 1 से छोटी आ गई तो ये डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट होती है और इसकी काफ़ी यूज़ होती है, हर क्वेश्चन में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में अगर यहाँ पे फर्स्ट एग्ज़ाम्पल ले तो समेशन 1 अपॉन इन रेज टू द पावर 2,
ये हमारे पास एक समेशन 1/n² की एक सीरीज़ है। तो इसे जब हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो हेयर हम लिख सकते हैं कि p की वैल्यू जो यहाँ पे है मीन्स n⁻p, तो p की वैल्यू 2 है जो ग्रेटर देन 1 है। तो ये एक तरह से हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। मीन्स इम्प्लाइज हम यहाँ पे समेशन 1/n² को इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 1/1 का स्क्वायर मीन्स n = 1 से इन्फिनिटी इसकी टर्म्स जा रही है। तो +1/2 का स्क्वायर + 1/3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ये इनफाइनाइट टर्म तक जाएगी और यहाँ पे ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। इसी तरह से मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज कन्वर्जेंट सीरीज। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, अगर समेशन 1/n है तो इसकी जब सीरीज यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक जाएगी क्योंकि n = 1 to इन्फिनिटी इसकी समेशन दे रखी है और इसकी पावर 1 है। मीन्स हेयर p = 1, इसलिए इज़ नॉट कन्वर्जेंट या इज़ डाइवर्जेंट हम कह सकते हैं। तो इज़ नॉट कन्वर्जेंट। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज की मीन्स कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेकंड पॉइंट की, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमारे पास क्या होती है, जैसे कि ये फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट है तो इसी में हम यहाँ पे देख लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट types, then let summation en and summation bn be two positive terms series such that limit n tends to infinity an upon bn equal to l equal to not 0 and l is finite। ये इसकी स्टेटमेंट होती है। देन यहाँ पे कह सकते हैं कि समेशन an एंड समेशन bn आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर। तो ये हमारे पास जैसे कि लेट सपोज मान लेते हैं कि समेशन en और समेशन bn भी टू पॉजिटिव टर्म्स सीरीज की है। देन सच दैट जब इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन bn मीन्स इसकी जो भी हमारे पास इनर टर्म्स होंगे तो an अपॉन bn इक्वल टू l, जो l हमारे पास एक फाइनाइट नंबर्स होने चाहिए, l इक्वल टू नॉट 0। देन समेशन en एंड समेशन bn आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये कुछ भी हो सकते हैं। मीन्स कि अगर यहाँ पे देखेंगे तो bn पे हमारे पास बाई p टेस्ट से यहाँ पे ये डिपेंड करेगी कि ये सीरीज हमारे पास कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसके एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज 1/1³ प्लस 1 + 2/2³ प्लस 1 + 2 + 3/3³ प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसकी सॉल्यूशन जब यहाँ पे देखेंगे इस स्टेटमेंट से, मीन्स ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास समेशन en और समेशन bn टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, तो ये हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इस सीरीज से पहले इसकी फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखते हैं। तो a1 इक्वल टू मीन्स a1 फर्स्ट टर्म जो है हमारे पास दिया हुआ है 1/1³ सेकेंड टर्म यहाँ पे देख रहे हैं 1 + 2/2³ दिया हुआ है एंड थर्ड टर्म हमारे पास 1 + 2 + 3/3³ दिया हुआ है। इसी तरह से अगर यहाँ पे nth टर्म यहाँ पे फाइंड करें तो यहाँ पे 1 फिर 1 + 2 फिर 1 + 2 + 3 मीन्स nth टर्म हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म्स, ये nth टर्म्स हो जाएगी। और यहाँ पे 1⁻³ है, 2⁻³ है, 3⁻³ है, तो n⁻³ आ जाएगी ये वैल्यू। अब ये हमारे पास सम ऑफ n की
ये सीरीज़ है तो इसकी जो फार्मूला होती है n+1 n ब्रैकेट n+1/2 y n³ e n nth टर्म्स ये हमारे पास आ गए फर्स्ट nth टर्म्स। देन इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे n है n+1 और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी 2n⁻³ तो ये एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो n² यहाँ पे बचेगा, मीन्स n इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 1+1/n y 2 × n²। अब इससे एक और यहाँ पे ये n कैंसिल हो गए, मीन्स en = 1+1/n y 2n ये हमारे पास आ गए। अब ये जो हमारे पास 2n है मीन्स 1/n इसे हम अलग कर लेते हैं और यहाँ पे 1+1/n y 2 ये हमारे पास टर्म है तो इस टर्म को हम कंसीडर यहाँ पे कर लेंगे vn, मीन्स कंसीडर vn = 1/n या फिर टेकिंग vn = 1/n ये हम मान लेते हैं। तो देन यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं इम्प्लाइज en = vn × 1+1/n y 2 ये टर्म्स आ गए। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इम्प्लाइज en/vn = 1+1/n y 2 ये टर्म्स आ गए। अब टेकिंग लिमिट बोथ साइड यहाँ पे फाइंड करते हैं तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी en/vn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी यहाँ पे 1+1/n और y 2 ये टर्म्स है। अब यहाँ पे टेकिंग लिमिट जब लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे तो 1/∞ इक्वल टू 0 वैल्यू हो जाती है, मीन्स 1/2 ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू नॉट 0। अब यहाँ पे हमारे पास लिमिट वैल्यू फाइनाइट आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे कि bn हमारे पास क्या है तो bn समेशन ऑफ bn इक्वल टू समेशन ऑफ 1/n है और यहाँ पे बाई p टेस्ट से हम यहाँ पे मीन्स p = 1 है तो अभी जस्ट यहाँ पे देखें कि p > 1 रहेगा तो ये कन्वर्जेंट होगा। अगर p < <= 1 होगी तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट summation en and summation bn have same nature since summation bn equal to summation 1/n is divergent, then summation en is also डाइवर्जेंट। ये हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज आ गए तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हुए। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज 1/1 × 2⁻² प्लस 1/2 × 3⁻² प्लस 1/3 × 4⁻² प्लस ... ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है और इसमें हमें इसकी कन्वर्जेंट यहाँ पे फाइंड करनी है। तो a1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/1 × 2⁻² दिया हुआ है, a2 इक्वल टू 1/2² ये दिया हुआ है। अगर थर्ड टर्म यहाँ पे देख रहे हैं तो 1/3 × 4⁻², थर्ड टर्म यहाँ पे हमारे पास 1/3 × 4⁻² दिया हुआ है। इसी तरह से अगर nth टर्म्स हम यहाँ पे फाइंड करें, आप डायरेक्ट भी nth टर्म्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ये फर्स्ट दिया हुआ है मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे n हो जाएगी। फिर यहाँ पे n+1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मीन्स यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये 3 का स्क्वायर आएगा, 3 पुट करेंगे तो ये 4 का स्क्वायर आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती रहेगी और यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1/ यहाँ पे n कॉमन ले लेते हैं तो n × n² कॉमन हो जाएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है तो 1+1/n का होल स्क्वायर ये टर्म हो जाएगा en इक्वल टू। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये आ जाएगी n³ × 1+1/n का होल स्क्वायर।
अब ये 1/n³ को हम bn मान लेंगे, मीन्स हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे टेकिंग n इक्वल टू 1/n⁻³ जब ये हम टेक कर लेते हैं तो इम्प्लाइज en इक्वल टू bn इंटू मीन्स 1/n³ इक्वल टू bn है तो bn इंटू हमारे पास आ जाएगी 1/1 + 1/n का होल स्क्वायर इम्प्लाइज इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो en/bn इक्वल टू 1/1 + 1/n का होल स्क्वायर। टेकिंग लिमिट बोथ साइड ले लेते हैं तो इक्वल टेंस टू इन्फिनिटी en/bn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/1 + 1/n का होल स्क्वायर। यहाँ पे टेकिंग लिमिट पुट करेंगे तो 1/1 + 0 हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 इक्वल टू नॉट 0 मीन्स ये हमारे पास फाइनाइट आ गई। फाइनाइट तो कह सकते हैं सिंस समेशन bn जो समेशन bn इक्वल टू हमारे पास है दिया हुआ 1/n³ मीन्स समेशन 1/n³ इज कन्वर्जेंट बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से समेशन en इज ऑल्सो कन्वर्जेंट सीरीज। तो ये हमारे पास सॉल्व हुए। इसी तरह से हम कॉसी रूट टेस्ट की बात करते हैं, मीन्स कॉसी रूट टेस्ट हमारे पास एक थ्योरम होती है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। वो थ्योरम्स एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इस थ्योरम है स्टेट एंड प्रूफ कॉसी रूट टेस्ट। तो इसमें हमें स्टेटमेंट और इसके प्रूफ यहाँ पे फाइंड करनी है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल ये थ्योरम्स है। मीन्स कि इसी तरह से हमारे पास डी-एलेम्बर्ट टेस्ट, रैबिट टेस्ट, डिमॉर्गन्स टेस्ट, इसी तरह से काफ़ी इम्पॉर्टेंट सभी टेस्ट इनफाइनाइट सीरीज़ में हमें पढ़ने होते हैं और यही हमारे एग्ज़ाम में थ्योरम्स भी आते हैं और इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन भी देखने को मिलती है। तो इसकी स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है कि लेट UN बी एन इनफाइनाइट सीरीज। जो हमारे पास UN है एक वो इनफाइनाइट सीरीज है ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड लेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी UN होल रेज़ टू द पावर 1/n मीन्स 1/n हमारे पास इसकी पावर है इक्वल टू l। जो इसकी कोई भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो l है। देन जब फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या होती है, इफ़ l लेस देन 1, अगर ये 1 से छोटी हो तो समेशन UN इज़ कन्वर्जेंट। इफ़ सेकेंड कंडीशन क्या है, l ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 से बड़ी हो इसकी वैल्यू तो समेशन UN इज़ डाइवर्जेंट। मीन्स जो भी हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी तो वो डाइवर्जेंट और वो कन्वर्जेंट होगी। इफ़ थर्ड कंडीशन क्या है कि इफ़ l इक्वल टू 1, अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो देन टेस्ट फेल्स एंड नो कंक्लूजन। मीन्स इस थ्योरम के स्टेटमेंट में हमें यहाँ पे लेस देन पे तो ये वैल्यू कन्वर्जेंट होगी, ग्रेटर देन पे ये डाइवर्जेंट होगी, बट l इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट फेल हो जाएगी। और अगर ये टेस्ट फेल हो जाएगी मीन्स नो कंक्लूजन, इसकी कोई कंक्लूजन नहीं वहाँ पे फाइंड होगी तो हम इसमें अदर टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं। मीन्स कि फिर हम इसे डी-एलेम्बर्ट और रैबिट टेस्ट से फिर इसकी जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे उसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई और हम इसे प्रूफ करते हैं। तो इसकी प्रूफ यहाँ पे देखेंगे प्रूफ। तो हेयर फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लेकर चलते हैं, केस फर्स्ट। हेयर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, जो हमारे पास ये दिया हुआ है UN होल रेज़ टू द पावर 1/n इक्वल टू l, वेयर l लेस देन 1 मीन्स l लेस देन 1 पे हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम जानते हैं कि सीक्वेंस में हम पढ़ चुके हैं कि मॉडुलस UN रेज़ टू द पावर 1/n माइनस l जो इसकी लिमिट पॉइंट है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन। हम यहाँ पे ले सकते हैं वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू m, मीन्स जो हमारे पास नेचुरल नंबर में ये हमारे पास बिलोंग्स करेगी। तो देन हम इसे जब ये मॉडुलस को ब्रेक करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी l माइनस एप्सिलॉन
लेस देन un होल रेज टू द पावर 1/n लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। मीन्स यहाँ पे मॉडुलस को हम इस तरह से ब्रेक करते हैं और व्हेन n ग्रेटर देन इक्वल टू m, देन ये जो हमारे पास कंडीशन है, तो अगर बोथ साइड यहाँ पे पावर इस पे पावर कर दे एल माइनस एप्सिलॉन का होल पावर n, तो लेस देन un आ जाएगी, इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन का होल पावर n व्हेन n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये हमारे पास करेंगे टेकिंग दी लास्ट इनइक्वलिटी वी फाइंड दैट, मीन्स हम इसकी लास्ट इनइक्वलिटी जो भी हमारे पास ये लेस देन और ग्रेटर देन पे ये un की वैल्यू लाइज कर रही है, इसे लेकर हमें लेस देन ए लेस देन 1 ये लेनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे ये कंडीशन लेकर चलेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग दी लास्ट inequality we find that un less than r raised to the power n where r equal to l plus epsilon। जो l plus epsilon है उसे स्मॉल r से यहाँ पे मान लिए कि r इक्वल टू l प्लस एप्सिलॉन है, तो होल रेज टू द पावर n हो जाएगी जो लेस देन 1 है, मीन्स की लेस देन एल लेस देन 1 की कंडीशन लेकर चल रहा है। तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m पे, बट दी सीरीज r रेज टू द पावर m, मीन्स की r रेज टू द पावर n है, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, तो हम इस तरह से इसकी सीरीज जब ब्रेक करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं r रेज टू द पावर m, r रेज टू द पावर m प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, मीन्स इसमें ये सीरीज भी आएगी। तो इज अ सीरीज इन GP, और ये सीरीज हमारे पास एक GP फॉर्म में है, मीन्स r रेज टू द पावर m है, r रेज टू द पावर m प्लस 1 फिर r रेज टू द पावर m प्लस 2, तो ये जो हमारे पास सीरीज होती है वो GP फॉर्म में होती है। देन इसकी कॉमन रेशियो जो हो जाएगी r लेस देन 1 एंड हैंस इट इज कन्वर्जेंट वाई दी कंपैरिजन टेस्ट से। जैसे कि अभी जस्ट कंपैरिजन टेस्ट की स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व किए थे, तो उसकी वजह से ये जो हमारे पास सीरीज है वो एक GP में है और इसकी ये कॉमन रेशियो r लेस देन 1 है, देन हैंस इट इज़ कन्वर्जेंट बाय दी कंपैरिजन टेस्ट। तो um यहाँ पे जैसे ये un है, तो इसकी जो सीरीज हमारे पास बन सकती है, तो um प्लस 1 प्लस डॉट 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 इज कन्वर्जेंट, हैंस समेशन un इज कन्वर्जेंट। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट केस यहाँ पे प्रूफ हुई जो लेस देन 1 लेकर चल रहे थे और वो हमारे पास ये सीरीज कन्वर्जेंट हुई। इसी तरह से इसकी नेक्स्ट केस यहाँ पे देखते हैं, मीन्स केस सेकेंड। तो केस सेकेंड में सिंस लेकर यहाँ पे चलेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un होल रेज टू द पावर 1/n इक्वल टू l, और वेयर हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर l ग्रेटर देन 1, मीन्स l जो हमारे पास है l की जो भी वैल्यू वो 1 से ग्रेटर देन होगी, मतलब 1 से लेस देन होगी। तो देयरफॉर लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर्स m, जो हमारे पास m है वो एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, सच दैट मॉडुलस un होल रेज टू द पावर 1/n माइनस l लेस देन एप्सिलॉन व्हेन n ग्रेटर देन इक्वल टू m, इम्प्लाइज जब मॉडुलस को यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो l माइनस एप्सिलॉन लेस देन un होल रेज टू द पावर 1/n लेस देन l प्लस एप्सिलॉन व्हेन
n ग्रेटर देन इक्वल टू m इम्प्लाइज जब ये हमारे पास पावर है तो इसे बोथ साइड यहाँ पे n से इसकी पावर n करेंगे तो यहाँ पे n इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी तो un लेस देन l प्लस एप्सिलॉन होल रेज टू द पावर n व्हेन n ग्रेटर देन इक्वल टू m। देन यहाँ पे टेकिंग द फर्स्ट इनइक्वलिटी मीन्स ये कंडीशन लेकर चलेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग द फर्स्ट inequality we find that un ग्रेटर देन r रेज टू द पावर n। यहाँ पे जैसे कि ये कंडीशन लेकर चल रहे थे तो स्मॉल r मान लिए तो यहाँ पे कैपिटल R मानकर यहाँ पे चल रहा है तो कैपिटल R इक्वल टू l माइनस एप्सिलॉन ये है ग्रेटर देन 1 मीन्स कि ये वैल्यू 1 से बड़ी है। फॉर ऑल यहाँ लिख सकते हैं फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m दस हम कह सकते हैं वी फाइंड दैट un डज नॉट टेंस टू 0 मीन्स ये हमारे पास 0 को टेंस नहीं कर रही है तो हैंस समेशन un इज डाइवर्जेंट तो ये हमारे पास सेकंड केस प्रूफ हुई जहाँ पे ये देखेंगे थर्ड केस थर्ड हमारे पास क्या थी समेशन un इक्वल टू मीन्स l इक्वल टू 1 पे तो l इक्वल टू 1 पे इसकी लिमिट फाइंड नहीं होगी तो देन हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो डिफिनिट कंक्लूजन कैन वी अराउ regarding the nature of summation n equal to 1 to infinity un when limit n tends to infinity un whole raised to the power 1 upon n equal to 1। दिस हमारे पास ये ना तो कन्वर्जेंट होगी और ना ही डाइवर्जेंट होगी तो दिस टू एग्जाम्पल्स so that if limit n tends to infinity un raised to the power 1 upon n equal to 1 then the series may be either convergent or divergent, that is the test fails। तो ये हमारे पास हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। इस तरह से हमारे पास ये थ्योरम्स प्रूफ हुई। आई होप आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स और न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।